थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं आपका वेलकम करता हूँ एक बार फिर जीसस टीवी के ऊपर, विल्सन डायमंड मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आपका वेलकम करता हूँ। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने एक बार फिर मौका दिया इस सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर के पवित्र लोगों से बात करने का, उसके कलाम के द्वारा, उसके वचन के द्वारा। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो लोग इस पेज को, इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं और जिन्होंने फॉलो किया है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, मैं उनके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम से। और हम प्रार्थना करेंगे और इसके बाद हम वर्ड में जाएंगे कि आज का परमेश्वर का कलाम, जो आप परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बात करना चाहता है, वो अपने कलाम के द्वारा, अपने रेवलेशंस के द्वारा आपसे बात करें। सब जन जितने भी मुझे देख रहे हैं, सब जन अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करें। और आज अपने आप को सौंपे परमेश्वर के सामने, और अपनी ज़िंदगी को सौंपे, अपनी आंखों को सौंपे, अपने हाथों को सौंपे, अपने माइंड को सौंपे, अपने हृदय को सौंपे आज परमेश्वर के सामने। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन आपके साथ बात करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन आपके जीवनों में उन्नति हो, वो उन्नति का कारण ठहरे। जब आज एक कलाम खुले तो कलाम आपकी जिंदगियों में कार्य करे। पिता, मैं यीशु के नाम से पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, सबके आज आत्मिक कान खुल जाए, सबकी आज आत्मिक आंखें खुल जाए, ताकि प्रभु जी आपके वचन को पढ़ने वाले और आपके वचन को सीखने वाले हो जाए। प्रभु मैं आपकी दया को मांगता हूँ प्रभु जी, हर एक के ऊपर आपका जलाल प्रभु जी हर एक के ऊपर आ जाए मेरे खुदा। प्रभु आपका अनुग्रह आए पिता परमेश्वर पिता। प्रभु आज जो भी मेरे मुंह से निकले पिता परमेश्वर, ओ प्रभु मेरा ना ठहरे प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा ठहरे प्रभु, ताकि प्रभु आपके पवित्र लोग पिता इस वचन के द्वारा उन्नति को पाए पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपका दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज हम अपना पवित्र शास्त्र, अपना बाइबल अपने हाथों में लेंगे और आज मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, उसका 22 वचन। सब जन आज अपनी बाइबल में से इस वचन को निकालिए और मेरे साथ पढ़िए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो झाड़ियों में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। एक बार मैं फिर आपके लिए पढ़ूंगा। जो झाड़ियों में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। प्रियो, वचन हमें बताता है कि ये वो वचन है जो झाड़ियों में बोया गया। हम हर एतवार को चर्च जाते हैं, परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, पर जिस दिन हमारी जिंदगी में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी टेंशन आती है, तो जो वचन हमारे अंदर होता है वो सब खत्म हो जाता है। हम अपने कामों से, हम अपने मुंह से तो अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, पर अपने कामों के द्वारा हम उसे मुर्दा घोषित करते हैं। क्योंकि अगर आपको उसके ऊपर भरोसा है, उसके वचन के ऊपर भरोसा है, तो वो हर एक चिंता के ऊपर वाला परमेश्वर है। वो आपकी चिंताओं को खत्म करना जानता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि अपना बोझ मेरे ऊपर दे दो। अगर आपके ऊपर परेशानी है, अगर आप चिंताओं में हो, तो आपको यीशु मसीह के पास जाना है। संसार की चिंता इंसान को डुबा देती है, खत्म कर देती है। उसके अंदर का जो वचन है, जो परमेश्वर के दासों के द्वारा बोया गया, वो सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम नाम के मसीही बन के रह चुके हैं। हम यीशु यीशु तो करते हैं मुंह से, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर तो करते हैं, बट अपने कामों के द्वारा उसे मुर्दा घोषित करते हैं। और धन का धोखा, और ये दूसरी कैटेगरी है, धन का धोखा। धन
जिनके लिए पहली स्थान, जिनके लिए प्रभुता धन है, वो इंसान कभी भी परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी परमेश्वर के साथ वो एक नहीं हो सकते, क्योंकि उनके लिए पहला स्थान जो है वो परमेश्वर नहीं है, उनके लिए पहला स्थान धन है। वो धन के पीछे धन के पीछे भाग दौड़ करते रहते हैं। धन का लालच उनके अंदर इतना ज्यादा होता है, वो सिर्फ पैसा 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 पैसा, सारी उम्र अपने पैसा पैसा करते हैं। वो अपने मुंह से तो बोल दें कि यीशु मसीह पहले स्थान पर है, बट नहीं, उनके लिए पहला स्थान पैसा है, यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक है, इनसे सावधान रहिए आप लोग। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि पैसे को औकात दिखानी है तो जितना खर्च कर सकते उसको करो। क्योंकि जिस दिन पैसा आपके सिर पे चढ़ के बोला, उस दिन आप अपने बच्चों के नहीं होंगे, नहीं बन पाओगे अपने बच्चों के, नहीं बन पाओगे अपने माँ बाप के। आपके लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट होगी उस टाइम पे, आपका पैसा। इसलिए प्रियो, जो वचन आप सुनो, जिस वचन को आप ग्रहण करो, उस वचन को आप मनन भी करो। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर जो इज़राइल कौम को जंगल में, उजाड़ में मन्ना खिला सकता था, वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। वो इस समय भी हमारे लिए स्वर्ग से सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। हम बाइबल में देखते हैं, लिखा है, कौवे ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी मैं उन्हें खाने के लिए देता हूँ। कभी आपने अपनी जिंदगी में देखा है कि कौवे को टाई लगा के जॉब पर जाते हुए? कभी आपने अपनी जिंदगी में देखा है कौवे को बिजनेस करते हुए? तब भी उनका परमेश्वर, तब भी हमारा परमेश्वर उन्हें खाने के लिए देता है। बट आज हमारी प्रभुता सिर्फ पैसा है। हम पैसे को पहले स्थान पर रखते हैं और परमेश्वर को दूसरे स्थान पर, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के साथ एक नहीं हो पाते। हम नाम के तो मसीही हैं, बट अपने कामों से हम पैसे की संतान हैं, हम पाप की संतान हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, सबसे पहले आपका फोकस सिर्फ एक होना चाहिए, वो यीशु मसीह। मेरा बाइबल कहता है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, सब वस्तुएं पीछे पड़ के तुम्हें मिलेगी। सब वस्तुएं, हर एक चीज आपको दी जाएगी जब आप सिर्फ यीशु को फॉलो करोगे, यीशु की खोज करोगे, उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे। हालेलुया। इसलिए प्रियो, धन का धोखा, धन का लोभ और धन की प्रभुता जो आप में है, उसे अपने जीवन से निकालिए, क्योंकि वो बहुत डेंजरस है। आप सिर्फ यीशु से प्यार करो, पैसे से प्यार मत करो। पैसा सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया गया है, आपकी नीड्स को पूरा करने के लिए दिया गया है। अगर परमेश्वर ने आपको पैसा दिया है, वो किस लिए दिया है? आपकी नीड्स के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए दिया है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास खाना है, तो आपके घर के पास सामने किसी के पास खाना नहीं है, तो आपका पैसा व्यर्थ है। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया कि तू जा, दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। प्रियो, परमेश्वर ने आपको पैसे के साथ आशीषित किया। खुदा का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया पैसे के साथ। अभी आपका काम है कि आप दूसरों के लिए वो आशीष का कारण ठहरो। अभी आपका काम है कि जिनके पास नहीं है उनको खाने को दो, क्योंकि बाइबल बताता है जो लोग बोते हैं वो काटते हैं, जो लोग उत्तम बोते हैं वो उत्तम काटते हैं। अगर आप आज बोओगे नीडी लोगों की जिंदगी में, तो आप उसका प्रतिफल काटोगे। प्रियो, इसलिए अपने वचन को, जो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बोया जाता, उसको मनन करो, उसके ऊपर फोकस रखो, उसको ध्यान दो कि वो वचन क्या है। वचन आपको स्ट्रेंथ देता है। जब आप चिंताओं में होते हो, परेशानियों में होते हो, तब जब वचन आपके अंदर जो गया होता है, वो आपको बल देता है, स्ट्रेंथ देता है। इसलिए प्रियो, संसार की चिंता
थोड़ी सी चिंता आपकी प्रेयर लाइफ को डैमेज कर देती है। थोड़ी सी चिंता आपकी जिंदगी को खत्म कर देती है, क्योंकि चिंता से, बाइबल में लिखा है, चिंता करने से कोई अपनी आयु एक दिन भी अपनी आयु नहीं बढ़ा सकता। जब हम चिंता में होते हैं, अब अपनी उम्र कम करते हैं। जब हम चिंता में होते हैं, हम अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, तो हमें फिर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहोवा यिरे है, वो मुहैया करवाने वाला परमेश्वर है। वो अपना स्वर्ग छोड़ के आके आपको मुहैया करवाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के ऊपर ज्यादा मनन करो और परमेश्वर के वचन को लेके चलने वाले हो जाओ, ताकि कोई धन का धोखा, धन का लोभ आपको फल लेने से रोक ना सके। क्योंकि हम तो कहते हैं कि हम हर संडे चर्च जाते हैं, हर संडे हम आराधना में पार्टिसिपेट करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बट टेंशन हमारी जिंदगी में क्यों आ जाती है? क्योंकि हम उस वचन को अपनी जिंदगी पर रिसीव नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। हम चर्च में तो बैठे होते हैं, पर हमारा दिमाग कहीं और होता है। हम वचन तो सुन रहे होते हैं, बट हमारा दिमाग कहीं और होता है। हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते अपने जीवन में, अपनी स्पिरिट में ग्रहण नहीं कर पाते। बाइबल बताती है कि वचन देतारी हुआ। जब वचन मरियम को मिला, मरियम के अंदर गया, तब यीशु मरियम प्रेग्नेंट हुई, तब यीशु मसीह बाहर आया, यीशु मसीह मैनिफेस्ट हुआ। अगर आप भी चाहते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में प्रकट हो, आपके निजी कामों में प्रकट हो, तो उस वचन को खाओ, उस वचन को ग्रहण करो अपनी स्पिरिट में, ताकि आपकी स्पिरिट प्रेग्नेंट हो, आपकी स्पिरिट में यीशु मसीह की छवि आए। हालेलुया। प्रियो, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के कलाम के ऊपर अपना मनन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का कलाम अपनी स्पिरिट में लीजिए। आत्मा में, जितना आप आत्मा में उस वचन को ले सकते हो, उतना ही लीजिए। हालेलुया। जब वो वचन आपके अंदर जाएगा, तब आप अपनी सिचुएशन के साथ लड़ सकते हो। बाइबल बताता है, एक सूबेदार था जिसका नौकर बीमार हो गया। उसने यीशु के मसीह के पास कहला भेजा कि मेरा नौकर बीमार है, आप आइए और मेरे नौकर को चंगा कीजिए। यीशु मसीह गए और उन्होंने उसको बाहर ही रोक लिया और कहा, है प्रभु, मैं एक अधिकारी आदमी हूँ, मेरे नीचे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। मैं जिसको कहता हूँ आ वो आता है, जिसको कहता हूँ जा वो जाता है। अगर मैं, और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, पीछे मुड़ के अपने प्रेरितों की ओर देखा और कहा, मैं ऐसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में नहीं देखा। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? इसलिए कहा क्योंकि वो इंसान कहना चाह रहा था कि प्रभु, अगर मैं इस दुनिया का अधिकारी हूँ, मैं एक अधिकारी बंदा हूँ, मैं जिसको कहता हूँ आ वो आता है, जिसको कहता हूँ जा वो जाता है, पर तू तो इस संसार का अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। तेरे एक शब्द से मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, एक वचन से। और उसने, यीशु मसीह ने वचन कहा, जा तेरा नौकर चंगा हुआ, और उसी वक्त उनका नौकर चंगा हुआ। आप जितना वचन अपनी स्पिरिट में ले सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा आप समय बाइबल पढ़ने में बिताओ, ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके वचन के ऊपर मनन करो, ताकि प्रभु आपको आशीषित करे, ताकि आप उसमें बढ़ सको, ताकि आप हर सिचुएशन में लड़ सको। संसार की चिंता, अननेसेसरी टेंशन्स हमारी जिंदगी में हमें दबा देती है। अननेसेसरी की टेंशन हमारी प्रेयर लाइफ को दबा देती है। अननेसेसरी की टेंशन हमारी वर्ड लाइफ को दबा देती है। क्यों? क्योंकि हम वचन सुनते हैं बट वचन को ग्रहण नहीं करते। जब हम वचन को ग्रहण करेंगे, वचन हमारे अंदर कार्य करेगा, तब हर सिचुएशन में हम दृढ़ता से और बलपूर्वक खड़े रह सकते हैं।
क्योंकि बाइबल बताता है कि धर्मी जन के ऊपर विपत्तियां तो आएगी, पर उनकी लड़ाई यहोवा खुद लड़ेगा। हालेलुया। हमारी लड़ाई लड़ने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके वचन में मनन करो। धन की प्रभुता छोड़ो। आपके लिए पहला स्थान परमेश्वर होना चाहिए, दूसरा स्थान आपका परिवार होना चाहिए। धन पैसा सिर्फ आपकी नीड के लिए, इसलिए प्रियो, पैसे की औकात अगर पैसे को दिखानी है तो जितना खर्च कर सकते हैं उतना करो। खुदा आपको सबको आशीषित करे। हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं यीशु के नाम से पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो आपने अपने पवित्र लोगों से बात की है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, ये वचन इनकी ज़िंदगी में प्रभु जी फल लेके आए मेरे खुदा। ये वचन इनकी ज़िंदगियों के लिए उन्नति का कारण ठहरे मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा, आपके नाम को महिमा देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जितने भी लोग बीमार है पिता परमेश्वर, आज मैं यीशु के नाम से पिता हर बीमारी को निकलने के लिए हुक्म देता हूँ प्रभु। हर अंधकार इनके परिवार को छोड़े और निकल जाए, हर एक बीमारी इनके फैमिली को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। और इसे वक्त पर मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, चंगाई को डिक्लेयर करता हूँ खुदावंद यीशु के नाम से। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।